हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जिस पहले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम आखिरकार होती क्या है। देखिए, नेशनल इनकम की डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए गिवन ईयर। यहाँ पे दो चीजें जानने वाली है। देखिए, एक तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे इंटरमीडिएटरी गुड्स की बात नहीं होगी। मान लीजिए 100 केजी की प्रोडक्शन हुई व्हीट की, ओके। अब इसमें से 60 केजी तो हमारा हाउस होल्ड ने बाय कर लिया और 40 केजी बाय कर लिया किसी बेकरी शॉप वाले ने, ठीक है। अब ये बेकरी शॉप वाला इस 40 केजी व्हीट से मान लीजिए बिस्किट बनाता है, तो ये बिस्किट क्या है? ये फाइनल गुड्स है, ये फाइनल गुड है क्योंकि ये बिस्किट डायरेक्ट कंज्यूम होने वाले हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे ये 40 केजी क्या है? ये इंटरमीडिएटरी गुड हो जाएगी। ये 40 केजी व्हीट क्या है? इंटरमीडिएटरी गुड है। जबकि 60 केजी जो कि हाउस होल्ड ने लिया है, अब क्योंकि हाउस होल्ड इसे डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले हैं, वो इसे आगे सेल नहीं करेंगे, तो ये क्या है? ये फाइनल गुड है। तो यहाँ पे 60 केजी व्हीट जो है फाइनल गुड है, लेकिन यहाँ पे 40 केजी व्हीट जो है वो इंटरमीडिएटरी गुड है। तो ये 60 केजी तो काउंट होगा नेशनल इनकम में, बट ये 40 केजी काउंट नहीं होगा। काउंट क्या होगा? बिस्किट की वैल्यू, जो इस 40 केजी से हमारे बिस्किट बने हैं उसकी वैल्यू काउंट होगी। तो एक तो ये चीज होगी, और दूसरी चीज यहाँ पे जानने वाली है कि हमने यहाँ पे एक टाइम पीरियड की बात की है, टाइम इंटरवल की बात की है, यानी कि विद इन ए गिवन ईयर। और जब किसी टाइम इंटरवल की बात होती है तो वो क्या होता है? वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है, वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है। तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम जो है वो फ्लो कंसेप्ट है। जबकि अगर किसी पर्टिकुलर एक टाइम की बात हो, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, तो वो कौन सा कंसेप्ट होता है? वो स्टॉक कंसेप्ट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की आप वेल्थ पूछे तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि इस टाइम आपकी वेल्थ कितनी है, ओके। इसी तरह इस टाइम किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, ये सब क्या है? ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो और जहां पे एक टाइम इंटरवल की बात हो, वो फ्लो कंसेप्ट होता है। तो हमें पता लग गया नेशनल इनकम हमारा एक फ्लो कंसेप्ट है। अब ये जो डेफिनेशन है ये वन साइडेड डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन होती है वो कुछ फैक्टर के यूज करके होती है। प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और इसके साथ साथ क्या आता है? एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब की हेल्प से क्या होती है? प्रोडक्शन होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनको इनकी इनकम मिलती है। जैसे लैंड के लिए हम रेंट पे करते हैं, लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, कैपिटल का हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या? प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हमारी फैक्टर की इनकम होती है, फैक्टर पेमेंट्स भी कह सकते हैं इसे। तो ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुई हमारी, इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकी वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा? एक तो रेंट इंक्लूड होगा, वेजेस इंक्लूड होगी, इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, साथ में क्या इंक्लूड होगा? प्रॉफिट इंक्लूड होगा। यही तो हमारी इन गुड्स की क्या होगी? वैल्यू होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? इनकम के इक्वल होगी, है ना। ये टोटल जो इनकम है उसके इक्वल होगी। अब यही इनकम किस लिए यूज होने वाली है? उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यूज होने वाली है जो प्रोडक्ट हमने क्या किए हैं? प्रोड्यूस किए हैं। अब उन्हीं सारे प्रोडक्ट को खरीदने में इस इनकम का हम यूज करने वाले हैं, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होगा वो किसके इक्वल होगा? जो ये गुड्स की वैल्यू है, यानी कि जितनी इन गुड्स की वैल्यू है उतना क्या होगा? खर्चा होगा लोगों का। तो यहाँ पे दो और डेफिनेशन आ जाती है नेशनल इनकम की। वो क्या है? द सम ऑफ ऑल इनकम इन कैश एंड काइंड, यानी कि जितनी भी इनकम मिली है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन ए गिवन ईयर, तो वो सब क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। वहीं पे तीसरी डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में कितना कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर किया, कितना फर्म ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया और कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, उन सबको टोटल करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये तीनों कंसेप्ट है नेशनल इनकम निकालने के। तो हमें पता लग गया नेशनल इनकम क्या होती है। अब हमने यहाँ पे देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, उनको फिर इनकम मिलती है, और उन्हीं इनकम को किस लिए यूज कर लेते हैं? उन्हीं गुड्स को खरीदने के लिए यूज कर लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो होता रहता है इनकम का। फर्म से इनकम जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जाती है वापस फर्म के पास। तो हम इसमें यही देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे मूव करता है। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो डिफरेंट इकोनॉमी में मूव करता है। कुछ इकोनॉमी होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमी होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी, और कुछ इकोनॉमी होती है 4 सेक्टर इकोनॉमी। कौन कौन सी होती हैं? आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी की। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? एक तरफ हमारे पास बिजनेस फर्म होती है, दूसरी तरफ हमारे पास हाउस होल्ड होता है। अभी हाउस होल्ड बिजनेस फर्म को क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये इन्हें प्रोवाइड कराते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये हाउस होल्ड देंगे बिजनेस फर्म को। बिजनेस फर्म इसके बदले में इन्हें क्या देगी? बिजनेस फर्म इन्हें देगी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कि फैक्टर पेमेंट। तो ये तो बात होगी कि हाउस होल्ड ने
लैंड, लेबर और कैपिटल प्रोवाइड करी और उसके बदले में उसे पेमेंट मिल गई, ठीक है। वहीं पे बिजनेस फर्म क्या प्रोवाइड कराएंगी, बिजनेस फर्म प्रोवाइड कराएंगी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं, और हाउस होल्ड उसके बदले में क्या देता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पैसा उन्होंने कमाया होता है वो बिजनेस फर्म को दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो चलता रहता है इनकम का। अब यहाँ पे दो चीजें देखने वाली हैं, देखिए एक तो ये येलो एरो का आप देखेंगे, अगर यहाँ पे हाउस होल्ड ने क्या दिया फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दी, और यहाँ पे बिजनेस फर्म ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी। इसे हम कहते हैं फिजिकल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल थिंग्स की मूवमेंट हुई है, क्योंकि लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म को दी और बिजनेस फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दी, ठीक है। इसे हम कहते हैं फिजिकल फ्लो। वहीं पे दूसरा आता है मनी फ्लो। अब मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो में क्या हुआ, हमारी बिजनेस फर्म्स ने इनकम दी किसको, हाउस होल्ड को, कैसे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। हाउस होल्ड ने क्या दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, यानी कि वही पैसा जो कमाया था वो बिजनेस फर्म को दे दिया। इसे हम कहते हैं मनी फ्लो। तो यहाँ पे दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है फिजिकल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। तो ये आपने याद रखना है। देखिए अब हमने ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करी, इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। वो अजम्पशन क्या है, नेदर हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉट द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट, यानी कि जो हाउस होल्ड है वो जितनी इनकम अर्न करेगा वो सारी की सारी अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो लगा देगा, ना हाउस होल्ड सेव करेगा। और इसी तरह से जो बिजनेस फर्म प्रॉफिट कमाएगी वो सारा का सारा किस में लगा देगी, इन्वेस्टमेंट में लगा देगी, यानी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देने में लगा देगी। दूसरा इसमें assumption है, गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी पार्ट इन द इकोनॉमी। देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या बात करते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और तीसरी assumption है कि इकोनॉमी डज नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एनीथिंग, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एक और बात हो रही है कि हमारा फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस तीन assumption पे हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। अब हमने यहाँ पे बात करी कि हाउस होल्ड क्या है, अपनी इनकम सेव नहीं करेगा। मान लीजिए हाउस होल्ड ने अपनी इनकम सेव कर ली तो क्या होगा, अब क्योंकि इसने इनकम सेव कर ली है तो हमारी जो बिजनेस फर्म ने प्रोडक्शन करी है वो सारे के सारे प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। तो क्या होगा, उससे बिजनेस फर्म नेक्स्ट टाइम क्या करेगी, लेस प्रोडक्शन करेगी। अब वो लेस प्रोडक्शन करेगी तो उसको कम एम्प्लॉय की जरूरत होगी, तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, यानी कि लेस इनकम। और इनकम कम होने से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसी तरह ये सर्कुलर फ्लो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो ये सेविंग होती है, इस सेविंग को हम कहते हैं लीकेज इन द इकोनॉमी। ये सेविंग जो है ये लीकेज होती है। वहीं पे अगर इस सेविंग को वापस बिजनेस फर्म को दे दिया जाए और बिजनेस फर्म उससे इन्वेस्टमेंट कर ले तो क्या हो जाएगा, वापस इकोनॉमी में क्या आ जाता है, इंजेक्शन हो जाता है, यानी कि वो पैसा जो सेव हुआ था वो वापस इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिया गया। तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन होगी और लीकेज सेविंग होगी। ये चीजें आपने याद रखनी है। अब क्या है, जो ये सेविंग है, हाउस होल्ड जो सेविंग कर रहा है उस सेविंग को बिजनेस फर्म तक ले जाने का काम एक इंटरमीडिएटरी का होता है। और वो इंटरमीडिएटरी कौन से हैं, वो है हमारे फाइनेंशियल मार्केट, जो हाउस होल्ड से सेविंग को लेंगे और बिजनेस फर्म तक लेके जाएंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट में हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट आ जाती है। तो ये हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी की बात। अब देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करी थी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था। क्रिटिसिज्म करने वाले कौन थे, सबसे पहले केन्स। केन्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है, एक तरफ सेविंग हो रही है और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट हो रही है। सेविंग करने वाले पर्सन कोई और है और इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सन कोई और है। तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सेविंग जो है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो, यानी कि जितना ये सेव कर रहे हैं उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो रही हो। कहीं ना कहीं या तो सेविंग ज्यादा होगी या इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। अगर सेविंग ज्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट से तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, लेस इनकम आ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। वहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई सेविंग से तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, इनकम ज्यादा हो जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ये केन्स ने माना था। तो केन्स ने कहा था अगर हमें इनको इक्वल करना है तो गवर्नमेंट का रोल जरूर होना चाहिए इसमें इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो मेजर रोल इसमें अदा करती है। तो वहीं पे हमारा आ जाता है इसके बाद थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या है, देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो रहा था, बिजनेस फर्म क्या कर रही थी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दे रही थी, यानी कि फैक्टर पेमेंट दे रही थी हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड से क्या ले रही थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ले रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ क्या हो रहा था, हमारा हाउस होल्ड बिजनेस फर्म से क्या ले रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा था और उसको क्या दे रहा था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा था, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बदले में हमारी बिजनेस फर्म क्या दे रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज दे रही थी हाउस होल्ड को। ये बात करी हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में। अब यहाँ पे तीसरी आ जाती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वेजेस एंड सैलरी देती है हाउस होल्ड को, यानी कि गवर्नमेंट भी क्या लेती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लेती है, किससे, हाउस होल्ड से, और उसके बदले में क्या देती है, वेजेस एंड सैलरी देती है। वहीं पे बिजनेस फर्म से क्या लेती है गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म से गवर्नमेंट लेती है उनका प्रोडक्ट जो भी वो बना रहे हैं, गवर्नमेंट क्या उससे बाय करती है और बदले में क्या देती है, इनको इनकम देती है, पैसा देती है।
तो गवर्नमेंट क्या है, इनको भी इनकम देती है और बिजनेस फर्म को भी इनकम देती है, और क्या प्रोवाइड कराती है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब गवर्नमेंट के पास इसके लिए पैसा कहां से आता है, देखिए गवर्नमेंट हाउस होल्ड से भी टैक्स पेमेंट लेती है और बिजनेस फर्म से क्या लेती है, टैक्स पेमेंट लेती है। तो इस टैक्स पेमेंट से हमारी गवर्नमेंट के पास क्या आता है, पैसा आता है। तो ये था 3 सेक्टर मॉडल हमारा। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, एक गवर्नमेंट का रोल भी इंक्लूड हो जाता है। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी सेम ही बात है, अगर हाउस होल्ड ने सेविंग कर ली तो क्या होगा, वो सेविंग को हमारा फर्म के पास या फिर गवर्नमेंट के पास देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और वो रोल कौन अदा करता है, वो रोल अदा करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगा, हाउस होल्ड से सेविंग लेके गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म को देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर ले, अब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करती है तो क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, यानी बिजनेस फर्म्स की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर गवर्नमेंट बोरो कर लेगी ज्यादा पैसा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट क्या हो गया, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म को क्राउड आउट कर दिया, क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया और अब बिजनेस फर्म्स जो हैं वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है, देखिए एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है, या तो कंज्यूमर कर रहा है कंजम्पशन पे, या फिर इन्वेस्टमेंट हो रही है, या फिर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, ओके। वहीं पे इनकम कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, या तो कंजम्पशन में खर्च हो रही है, या फिर किस में खर्च हो रही है, सेविंग में खर्च हो रही है, या फिर टैक्स में खर्च हो रही है, ठीक है। ये होगी इनकम। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, हमारा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू में इनकम होना चाहिए, जैसे कि हमने नेशनल इनकम में बात की थी। यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन से कंजम्पशन कट कर दें तो हमारे पास क्या रह गया, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्स। और ये टैक्स को अगर हम इस साइड ले जाएं और इन्वेस्टमेंट को इस साइड ले जाएं तो क्या आएगा हमारे पास, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स शुड बी इक्वल टू सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स से ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट हो जाएगा, बजट डेफिसिट हो जाएगा। और इस बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी बोरो। अब यहाँ पे फॉरेन सेक्टर तो है नहीं, तो हमारी गवर्नमेंट डोमेस्टिक सेक्टर से ही बोरो करेगी, और बोरो करने के लिए क्या होना चाहिए, सेविंग ज्यादा होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से। तो हमारी गवर्नमेंट बोरो करेगी, किधर से करेगी, सेविंग से। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है टैक्स से तो सेविंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से, और अगर ये सेविंग कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रही है, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई हमारी, कम हो गई। यही मैंने आपको बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा बजट बैलेंस कब होगा, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उतना ही टैक्स होना चाहिए, तो हमारा बजट क्या होगा, बैलेंस बजट होगा। वहीं पे कह सकते हैं हम सेविंग इज इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो यही हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ा था कि सेविंग इज इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये होगी हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात। अब हम आते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में। देखिए ये हमने बात करी 3 सेक्टर इकोनॉमी की, ओके। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमने लिया हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट। 4th सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हमारा फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। और फॉरेन सेक्टर में क्या होता है कि हमारी बिजनेस फर्म जो है फॉरेन सेक्टर को क्या करेंगी, अपना एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट के बदले में उन्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यानी कि बिजनेस फर्म को रिसिप्ट मिलती है एक्सपोर्ट के बदले में फॉरेन सेक्टर से। वहीं पे हमारी बिजनेस फर्म फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट भी करेंगी, तो इंपोर्ट के बदले में उन्हें पैसा देना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट के लिए हमें रिसिप्ट मिल रही है और इंपोर्ट के लिए हमने पेमेंट देनी पड़ रही है। तो ये चलता है बिजनेस फर्म और फॉरेन सेक्टर के बीच में। वहीं पे हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के बीच में क्या चलता है, फॉरेन सेक्टर क्या करता है, इंपोर्ट करता है मैन पावर, यानी कि हाउस होल्ड जो है वो मैन पावर को एक्सपोर्ट कर रहा है फॉरेन सेक्टर में, और उस एक्सपोर्ट के बदले में हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है, रेमिटेंस मिल रहे हैं। यानी कि जो पर्सन बाहर गए हुए हैं वो क्या भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेन रेमिटेंस। तो यानी कि हमारी मैन पावर जो है बाहर एक्सपोर्ट हो रही है और उसके बदले में हमें रेमिटेंस आ रहा है। वहीं पे बिजनेस फर्म में क्या हो रहा है, बिजनेस फर्म एक्सपोर्ट कर रही है फॉरेन सेक्टर को और इंपोर्ट कर रही है फॉरेन सेक्टर से। इस तरह हमारा फॉरेन सेक्टर यहाँ पे रोल प्ले करता है। अब देखिए मैंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या बताया था आपको, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस फॉरेन सेक्टर में क्या हो जाता है, हमारा जो फॉरेन पर्सन है उनका एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये तो हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं पे इनकम किस चीज में यूज होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट शुड बी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स। कंजम्पशन से कंजम्पशन गया तो हमारे पास क्या बच गया, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट शुड बी इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट शुड बी इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्स। ये बात होती है 4 सेक्टर इकोनॉमी में। वहीं पे क्या होगा, फॉरेन सेक्टर में क्या होगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब होता है कि हमारा कैपिटल आउटफ्लो होगा। कैपिटल आउटफ्लो का क्या मतलब है? कैपिटल आउटफ्लो का मतलब है कि जो हमारा एक्सपोर्ट बाहर जा रहा है उसके लिए बाहर जो फॉरेन सेक्टर में लोग रह रहे हैं उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए हमारा एक्सपोर्ट खरीदने के लिए। और पैसा वो किसी फॉर्म में देते हैं हमें, हमारे ही करेंसी के फॉर्म में देंगे। तो हमारी जो करेंसी है उसका आउटफ्लो ज्यादा होता है, यानी कि फॉरेन सेक्टर वाले हमारी करेंसी ज्यादा बोरो करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो होता है अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। वहीं पे हमारा एक्सपोर्ट कम है अगर इंपोर्ट से, तो ये ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन है। और ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में क्या है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, और इंपोर्ट ज्यादा करने के लिए हमें फॉरेन सेक्टर को पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए हम क्या करते हैं? करेंसी बोरो करते हैं फॉरेन सेक्टर की। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट है तो क्या होगा? ट्रेड सरप्लस होगा। और अगर ट्रेड सरप्लस होगा तो कैपिटल आउटफ्लो होगा। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट है तो क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट होगा। और ट्रेड डेफिसिट होगा तो कैपिटल इनफ्लो होगा। तो ये सब था हमारा 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।